लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अपनी औलाद की खातिर ही कल आज के रवैये गया था बीजान उसके पास। भैया ने मुझे बहुत मायूस किया है, लेकिन सच भाभी, मुख्तार भाई और वहाज बताऊं आपको, के बीच की दूरी मिटा नहीं पाई। वहाज ने अपने मतलब अंदर नफरत को भर लिया है। मतलब ये कि मुझे और पता है मुझे किस बात का डर है? बीजान की बातों से पता चला है कि कहीं ये नफरत उसे खत्म ही ना कर दे। कि कल ना हॉस्पिटल में तमीज तहजीब सब कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वहाज का कुछ भूल गया वो। नहीं बेजान किसका बुरा वक्त चल रहा है और किसका। ऐसी बात नहीं। और मुख्तार भाई का, ये मुख्तार बस उस पर वक्त ही बुरा आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, बदीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, बदीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, बदीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, बदीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ।
दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय
सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालिदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती है। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालिदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालिदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था। वहाज पे वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालिदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती है। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालिदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालिदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था। वहाज पे वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालिदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती है। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालिदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालिदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था। वहाज पे वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालिदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती है। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालिदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालिदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था। वहाज पे वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालिदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो,
वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वरीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ।
दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी, हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय
सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है, इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें
जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया होता है वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया होता है वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया होता है वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तुम देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया होता है वहाज पे। वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, वलीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ
वहाज को भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपने वालदा को कहता है कि अम्मी हर चीज़ ठीक करते करते पता नहीं क्यों सब कुछ अलग और ख़त्म ही होता चला जा रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस इंशाअल्लाह तो देखा तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी अच्छी और सेटल्ड हो जाएगी। वहाज के वालिद को गुस्सा आया हुआ था वहाज पे, वो उतार रहे होते हैं अपने बेगम पे और कहते हैं कि जिसका बेटा ही सहारा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तंग करना शुरू कर दे तो वो बाप और क्या कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों बाप और बेटे का ये जो इतने बड़ा बीच में गैप आ चुका है इसको ख़त्म किस तरीके से करें, क्या कर पाएंगी वो इस तरह। ये काम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे शिफा को उसकी वालदा समझा रही होती हैं कि अगर ये तुम सब कुछ कह कर रही हो, बदीशा के कहने पर उसकी बातों में आ रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें जो नज़र आ रहा है या वो जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है वो तुम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। वो कहती है मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही और ना ही मुझे किसी के कहने से कोई असर पड़ता है। जो कुछ है वो हमारे सामने है और जो सामने होता है मैं वही बात कर रही हूँ।